सफेद हो गए, मेरे उतने बाल सफेद हैं जितने मेरे पापा के भी नहीं, ये तो डाई कर रखे। जी। कारण था कि अंदर तक इस्लाम को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से इस तरह से जोड़ दिया जाता है, जब आप छोड़ेंगे तो जैसे कोई आपके शरीर का कोई अभिन्न अंग काट रहा है। आप उंगली भी नहीं काट सकते अपने हाथ से, तो इस तरह की दशा थी। और यही था एक, या अल्लाह सही रास्ता दिखा, या अल्लाह सही रास्ता दिखा। तो मैंने अच्छा कुछ देखिए नजर नहीं आ इमरोज रहा था। फिर एक जगह थी, जी, मुझे लगता है कि बोलिए। खास करके देखिए धर्म तो कई हैं, लेकिन मुस्लिमों का अपने धर्म के प्रति जितना लगाव होता है या कट्टरता होता है, उसको छोड़ पाना, उसको न स्वीकार कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में आपने एक नई राह चुनी। दरअसल इस्लाम में शेर व शायरी भी हराम है, क्योंकि उससे दिमाग ना खुल जाए। इस्लाम में मेरा कहना है कि इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। तो कुल मिला के जब इतना हुआ, आखिर में मैं अटका हुआ था कुरान पे, कि कुरान तो अरबी में है, तो इसमें तो कुछ सच्चाई होगी, कुछ ऐसी रूहानी बातें होंगी, कुछ आध्यात्मिक बातें होंगी। लेकिन फिर जब मैंने इसके ट्रांसलेशन पढ़ने शुरू किए, मैंने यार अल्लाह ये क्या कह रहा है। सूरह अल बकरा की 223 आयत में अल्लाह कह रहा है, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से, मतलब अननेचुरल सेक्स के लिए कह रहा है, एक अपनी वाइफ के साथ। फिर मैंने देखा ये तो कुरान कह रहा है सूरह तौबा की 28वीं आयत में, गैर मुस्लिम जो है नजस है, नजस बना है नजासत से, यानी मल मूत्र, टट्टी पेशा, यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानते वो सारे के सारे नजस हैं। मैंने यार अल्लाह ये क्या कह रहा है। हम तो बात करते हैं इस्लाम इंसानियत सिखाता है, इंसानियत की बात करता है। फिर हमने जब देखा सूरह अनफाल की 39 आयत पढ़ी, 39 आयत में अल्लाह कह रहा है कि जो गैर मुस्लिम है, जो मतलब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप किसी और को मान रहे हैं, तो ये फितना फसाद फैला रहे हैं। और आगे कहा कि काफिरों से तब तक जंग करो जब तक के पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। यह ये मिलता है। फिर जब मैंने इसी सूरह तौबा की ये पढ़ी, आयत नंबर शायद 5 है क्या, ये घात लगाकर बैठो, जब मतलब ये पवित्र तुम्हारे 4 महीने बीत जाएं, तो हराम के महीने कहा गया उन्हें कि उन दिनों कोई भी हराम का काम नहीं करना। तो ये कहते हैं जी उन्होंने मुआहिदा, एक वादा तोड़ा था। बोले भाई उन्होंने वादा तोड़ा था जब तुम्हें इन 4 महीनों में कोई कत्ले आम, कोई खून खराबा नहीं करना था, और अगर वो गैर मुस्लिम ऐसे होते, कत्लो गारत करने वाले होते, तो इन 4 महीनों में तुम्हें निपटा देते। मुआहिदा तो तुम ही लोगों ने तोड़ा है। फिर जब हम देखते हैं कि सूरह अंबिया की 98 आयत, 98 सूरह अंबिया की ये कह रही है कि आप ही नहीं, आप जिन खुदाओं को जिनको मानते हैं अल्लाह के सिवा, वो भी सब जहन्नुम में जाएंगे। बताइए, एक तरफ तो पत्थर की मूर्तें कह दी गई, इनमें कुछ जान नहीं है, वो नहीं है। एक तरफ आपके राम, श्री राम, आपके हनुमान जी, आपके शिव शंकर जी, आपके सारे देवी देवता, सब भगवान, सब जहन्नुम में जाएंगे। बताइए ये कैसी बात हो सकती है। जब मैंने जाना कि कुरान के अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग पूरे, कि मैंने चोरी की, डकैती डाली, मैंने बलात्कार किए, मैंने कत्लेआम किए, नाहक लोगों को सताया, अल्लाह उन्हें भी माफ कर देगा, लेकिन इस चीज को माफ नहीं करेगा कि मैंने अल्लाह के सिवा किसी और को क्यों माना। देखिए मनोज जी, कुरान तो हमने कभी नहीं पढ़ी है, लेकिन हम जहां तक सुनते आए हैं या उनके कोटेशंस को पढ़ते आए हैं, तो हमेशा यही कहा जाता है कि कुरान के लोग मायने गलत निकालते हैं। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, मायने गलत निकालते हैं। जब इन्हीं मायनों के साथ कट्टरता से हम फॉलो करते हैं, तब तो ये सबके सब वाजी करते हैं। जब मैं ही वो शख्स हूँ, जब जमातों में जाया करता था, जब मैं अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, दीन ईमान की बात किया करता था, तो मेरा दिमाग सही सलामत मानते थे, सारी चीजें मानते थे, क्योंकि मैं गुमराह था। और अब जब गुमराही से बाहर निकल के रोशनी में, उजाले में मैंने कदम रखा है, तो अब मैं गलत कैसे हो गया। वही इंसान हूँ, वही दिल दिमाग है। बल्कि दिमाग की खास बात यह है कि जितना आप इसे इस्तेमाल करते हैं, जितना पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, उतना ही ये बढ़ता है। तो अब मैं गलत हो गया हूँ, और मैं गलत हो गया हूँ। हमारे एक सचवाला जी है, ठीक है, सचवाला जी के नाम से उनका पहले चैनल था, अभी कुरान वाला के नाम से है। वो तो 30-35 साल सऊदी अरब में इमामत किए हैं, 30-35 साल सऊदी में इमामत किए हैं, और वो आलिम फाजिल रहे हैं, अरबी को लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हैं। उन्होंने 60 साल की उम्र में इस्लाम छोड़ा है। तो कुल मिला
जाके फिर जब मैंने जान लिया कि फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी सोच का तो कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा, तो मेरी सोच का कोई दूसरा नहीं दिख रहा। तो तभी मेरे एक दोस्त ने सिख दोस्त हैं, तो उनसे बातचीत हुआ करती थी इन मसलों पे। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, एक्स मुस्लिम सुल्तान हैरिस का, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैं सुन के देख के पागल हो गया, यार कौन शख्स है ये जो मेरे जैसी बात कर रहा है, कौन इंसान है ये। फिर यूट्यूब की एक खास बात होती है, जैसी चीजें आप देखते हैं तो आपको वैसी चीजें ये दिखाना शुरू कर देता है आपकी पसंद के अनुसार। तो और भी एक्स मुस्लिम आने लगे मेरे सामने, नहीं यार मेरी सोच के लोग हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं। तो अब मैंने यार इस्लाम में तो नहीं रहना। मैंने कुल मिला के अपने घर वालों से एक छोटी सी बात रखी थी, एक छोटी सी बात ये साझा की थी, देखिए मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है, मैंने प्यारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मुबारक पूरी तरह से जान लिया है, सीरत नबी जान ली है। अब मैं मुसलमान तो नहीं मानता अपने आप को, और मैं रहूंगा लेकिन आप लोगों के दरमियान, आप लोगों के बीच एक मुसलमान ही बन के, मगर मेरे ऊपर रोजा नमाज जैसी कोई चीजें लागू मत करना, मुझे परेशान मत करना। जब उन्होंने इतना सुना, सुन के वो तो सब के सब पागल हो गए, ऐसा कैसे, क्योंकि इस्लाम में आने के तो रास्ते हैं, जाने का रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी शरिया लो लागू होता, यहाँ संविधान ने बचा रखा हम सब एक्स मुस्लिमों को, तो जो इस्लाम छोड़ दे उसे कहते हैं अरबी में मुर्तद। तो मुर्तद की एक ही सजा, सर तन से जुदा। अब तक मेरी भाई साहब हड्डियां वड्डियां सब गल चुकी हो। फिर जब घर वालों ने मेरा विरोध किया, बाइकआउट किया, घर से निकालने पर आमादा कर दिया, एक बार सबने मिलके मेरी बढ़िया करके कुटाई कर दी, बढ़िया करके ठुकाई कर दी। फिर मैं उठा, FIR तो नहीं कराई मैंने कि ये मुझे छोड़ रहे हैं, मैं इन्हें नहीं, ये ना समझ है, इन्हें पता नहीं है। तो फिर मैं ये सोच के उठा था, वहां से निकला घर से अपने, कि हमारा देश जो है भारत दानवीरों का देश है। अगर मैं एक बाबा जैसी सूरत हाल में आ गया, मेरे दाढ़ी के बाल बढ़ गए, सर के बाल बढ़ गए, मैं किसी फुटपाथ पर भी बैठ गया, तो मेरा देश दानवीरों का देश है, वहीं पर मुझे रोटी पानी सब मिलती रहेगी। मैं लेकिन इस गंदगी में तो नहीं रह सकता, इस गंदगी के साथ तो नहीं जी सकता। मानवता भी कोई चीज है, और इस्लाम जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही इंसान मानता है। ये लकुम दीनुकुम वली, कुरान की आयत कहते हैं तुम्हारा दीन मान लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अरे ये उस वक्त की आयतें हैं जब मोहम्मद साहब आपके वजूद में नहीं आए थे, पावर में नहीं आए थे, तब की आयतें हैं। फिर मैं चला, ये कहकर कसम खा के घर से निकला कि इस आइडियोलॉजी ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं इस्लाम की सच्चाई जग जाहिर करता रहूंगा। देखिए हम इस्लाम के आलोचक नहीं है, इस्लाम की कभी बुराई नहीं करते, हम तो केवल वही बताते हैं जो लिखा हुआ है। तुम पढ़ नहीं, आपने बहुत बड़ी बात बताई। आपने मतलब जो कोट अभी पहली बार किया कि आपने ये बताया कि कुरान में अननेचुरल सेक्स तक के बारे में कहा गया है कि करो आप। यस सर, हाँ, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। इस पर खास तौर से महिलाओं की भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है बताते हुए। अब लेकिन बहुत सारी जगह से इन्होंने मिटानी शुरू कर दी है, डिलीट करनी शुरू कर दी है, क्योंकि पोल पट्टी खुल रही है जी। तो भाई साहब, अब किसी एक धार्मिक ग्रंथ में ऐसा कोट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये कहते हैं खेती जी, खेती होती वो फसल यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। अरे अल्लाह ऐसे कहता है कि आगे से घुसो या पीछे से घुसो। खेती को किसान अपनी बेच भी देता है, जब परेशान होता है तो अपनी बीवी को बेच दोगे क्या? और तो और इस्लाम में जायज है सेक्स स्लेवरी। आप किसी भी नॉन मुस्लिम लड़की को उठा के खुद से यूज करो, और जब मन भर जाए तो मार्केट में बेच दो। अच्छा, एक वर्ड आता है हलाला। हलाला के लोग अलग अलग मायने भी बताते हैं। हाँ, हलाले पर अभी आता हूँ सर। फिर जो है क्या कहते हैं, गैर, इसे सेक्स स्लेवरी इन्हें कहते हैं लोंडी, इस्लाम में लोंडी। ये वो आज के भाषा में गंदा शब्द रखेल, वो भी रख सकते हैं, गैर मुस्लिम होनी चाहिए। खुद हमारे पैगंबर प्यारे प्यारे आका मोहम्मद साहब को के एक बेटा हुआ इब्राहिम, वो लेकिन बीवी से नहीं हुआ, वो एक लोंडी से हुआ, एक ईसाई लड़की जो कि गिफ्ट में मिली थी, मारिया अल-किब्तिया, उससे वो बेटा हुआ। अब बताओ क्या महिला जो है, कोई स्त्री जो है, कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई उपहार है जो गिफ्ट में दिया जा सके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ जान लीजिए गंदगी का ये आलम है, ये आलम है औरत। औरत लफ्ज अरबी का है, इसका मीनिंग जानते हैं आप सर? पता है आपको? ये औरत का अर्थ है, आप देख लीजिए फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में साफ तौर से लिखा, वेजाइना को औरत मतलब वेजाइना, कर्मगाह लिखा हुआ है, निकाह। ये विवाह नहीं है,
निकाह का अर्थ फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में देख लीजिए, लिखा है मुबाशर। मुबाशर मतलब सेक्स। आप जो ये जाते हैं वाइफ को मेहर, मेहर लफ्ज नहीं है, कुरान में उजुर है, उजरत, एक को मेहनताना देना। वो वैसी बात जैसे किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाए, आप उसे पैसे दे कीमत दें। जी जैसे इस्लाम में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। एक महिला का तो ये मकाम है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, सामने से कुत्ता, गधा या कोई औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट गई, मतलब उसकी नमाज टूट गई। कुत्तों, इस पर हजरत आयशा भी कहती है कि या रसूलल्लाह, आपने दोनों कुत्तों गधों की कैटेगरी में डाल दिया। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 511 है। अन्य मुस्लिमों में सही बुखारी को कुरान के बाद का दर्जा दिया गया है। अब बताइए, और हलाले की बात कह रहे हैं आप, हलाला कुरान से साबित है। हाँ, कुरान में ये वाली ट्रिपल तलाक नहीं है, तलाक तलाक तलाक, 3 थप्पड़ तलाक तलाक जड़ दिए। कुरान में ये नहीं है, कुरान में एक एक महीना करके है कि, और ये सही भी है, और ये मुझे अच्छी भी लगी थी ये बात कि आपको मतलब लग रहा है कि आपको हम साथ नहीं रह सकते, एक तलाक दे दो, क्या पता फिर रिश्तों में समझौता हो जाए। 1 महीना मिल गया, फिर दूसरी दे दो, फिर तीसरी, मतलब तीसरी लास्ट में है। तो कुरान के साथ तो सही है, लेकिन इसी कुरान में साफ तौर से जिक्र है हलाला का। एक खाविंद अपनी बीवी को जब तलाक दे दे, तीनों तलाक कंप्लीट हो जाए, तो अब उसके लिए वो तब तक जायज नहीं होगी जब तक कि उसका निकाह किसी और से ना हो जाए। फिर वो उसे डिवोर्स देगा, तब उससे शादी होगी। लेकिन बात सरकार यहीं पे खत्म, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आप ये जानिए कि मतलब रात को दिन में निकाह पढ़वाया, इसने अगले दिन तलाक दे दी। इतना भी होता तो ठीक था। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई मुल्ला ऐसा है, कोई व्यक्ति, कोई शख्स ऐसा है, उस औरत को डिवोर्स नहीं देना चाह रहा, तलाक ही नहीं दे रहा उसे। लोग कह रहे तो मुल्ला अय्याश निकला। अरे मुल्ला अय्याश नहीं है, इसी सही बुखारी की हदीस नंबर 5261, पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल नंबर है 5261। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जब तक तुम उस औरत का मजा अच्छे से चख ना लो, तब तक हलाला कंप्लीट नहीं होगा। अब मजा चखने में महीने गुजरे या साल, और फिर वो आम की तरह चूस के उसको फेंक देगा। ये हलाला। और इसी में फिर एक हदीस है 2639 2639 में अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि हाँ, जब तक ये इस औरत ने जैसे पहले वाले अपने खाविंद का मजा अच्छे से चखा था, जब तक इसका भी मजा अच्छे से ना चख ले, तब तक हलाला नहीं होगा। ये है हलाला। एक सेक्स टोल बना के छोड़ दिया। हम जिस शख्स के अंदर भी जरा सा भी स्त्री तत्व के लिए मान सम्मान होगा, वो शख्स इस्लाम में नहीं रह सकता। तो इमरोज जी, ये बताइए कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि इस्लाम धर्म को आपने बहुत गहरे तरीके से समझा और धीरे धीरे उनकी नफरत से आपको नफरत होने लगी, लेकिन आपकी हिंदू धर्म के प्रति स्वीकार्यता क्यों बढ़ी? मतलब आप मुस्लिम धर्म से नफरत करने लगे या आपका हिंदू के प्रति प्रेम जग गया? देखिए, मुझे मुसलमान बार कह दूं, मुझे अपने मुसलमान भाइयों से तो कभी नफरत नहीं है। ये मेरे भाई है, मेरे माँ बाप, भाई बहन, तमाम अजीज रिश्तेदार जिन्होंने मुझे खिला पिला के बड़ा किया, वो सब के सब मुसलमान ही रहे हैं और मुसलमान ही अभी भी हैं। तो मुसलमानों से तो मैं नफरत नहीं करूंगा। आपको फॉर एग्जांपल इतना बता दूं कि अगर यही हमारे मोदी जी, यही हमारे योगी जी अगर मदरसे में पढ़े होते तो जैसे आज है तो क्या वैसे होते? तो कमी मुसलमान में नहीं है। कुछ चोर, डाकू, लुच्चे, गुंडे, बलात्कारी, वो तो हर धर्म, हर मजहब में मिलेंगे। लेकिन एक मजहब डायरेक्टली बना रहा है। जैसे सपोज एग्जांपल कि एक शख्स किसी नॉन मुस्लिम लड़की का, किसी का, और या किसी के हत्या कर दे, और एक तरफ मुस्लिम में ऐसा कर दे जो कि नॉन हिंदू हो, ठीक है, किसी मुस्लिम का मर्डर कर दे। अब जब आप आएंगे मुसलमान एक हिंदू के पास, देख भाई तूने श्री राम के भगवान का नाम लेके सब कुछ किया है, तो भगवान तेरे इस काम के भागीदार नहीं है, बता कहाँ लिखा आया है। बिल्कुल। तो वो पापों का प्रायश्चित करने निकल जाएगा। लेकिन जब आप मुसलमान के पास आएंगे तो लिखा हुआ किताबें खोल के दिखा देगा अपनी, मेरे इस पाप का भागीदार अल्लाह है, कुरान इजाजत दे रहा है गैर को मारने काटने। जी आगे आप क्या कह रहे थे? मैं यही समझना चाह रहा था आपसे कि हिंदू धर्म ही क्यों, आप यहूदी भी बन सकते थे, आप क्रिश्चियन भी बन सकते थे। क्रिश्चियनिटी के तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए हैं, लेकिन ये संस्कृति मेरे देश की नहीं है, ये भी अब्राहमिक रिलीजन में से एक है, ठीक है। मैंने हिंदू धर्म में जो एक चीज पाई सबसे ज्यादा अच्छी मुझे लगा
प्राकृतिक भाव जितना इसमें है, जितना नेचर इसमें है, जितनी कुदरत इसमें है, वो संसार के किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी आइडियोलॉजी में, किसी पंथ में मौजूद नहीं है। जैसे कि वृक्षों की पूजा करना, अरे भाई ये वृक्षों को जो है मैं यही तो ऑक्सीजन दे रहे हैं। नदियों को अपनी माँ मानना, अरे भाई नदियां नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे होगा। जितने भी साइंटिस्ट आज तक जिस जिस ग्रह पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पानी खोज रहे हैं, जल ही जीवन है। नदियों को माँ मानना, आप देखिए अगर सूरज को माना जाए सूर्य देवता कहकर, सूरज आप 3 दिन तक मत निकालिए इस धरती पे, बर्फ का एक ढेर बन जाएगी पूरी दुनिया। धरती को आप माँ मानते हैं, माँ कहते हैं, अरे भाई ये धरती जो है ये सब कुछ हमें खाने को दे रही है, जननी है, सब कुछ हम इसी की के गर्भ से ले रहे हैं। तो जितना नेचर यहाँ पर है, हिंदू धर्म मतलब एक नेचुरल पूजा, और ये आपको बाध्य नहीं किया गया आप शिव जी को मानो, शंकर जी को मानो, श्री राम जी को मानो, इनको मानो, उनको मानो, या तुम किसी को भी ना मानो, रहोगे तुम हिंदू के हिंदू ही। तुम नास्तिक भी हो गए तो नास्तिक भी होके हिंदू नास्तिक कहलाओगे, लेकिन इस्लाम में या इस क्रिश्चियनिटी में आप नास्तिक ईसाई या नास्तिक मुस्लिम नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा लचीलापन मुझे इसी में लगा। इमरोज जी, वो सबसे पहली घटना कौन सी रही होगी जिसने आपके हृदय को द्रवित किया और परिवर्तन करने के लिए आपके दिमाग में वो सोच पैदा हुई? भाई साहब, जैसे मैंने बताया मैं पेशे से एक लेखक हूँ, तो मैंने सोचा कि यार किताबों से किताबें तो बहुत लिखी गई है, लेकिन एक किताब ऐसी लिखी जाए, मुझे आज तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी वगैरह वगैरह आज तक जो मिले हैं, ये कैसे कैसे मिले, इनके मैंने नेचर, इनके स्वभाव जो पढ़े हैं, देखिए ये कैसे कैसे हैं। मैंने किताब लिखनी शुरू की, और जब ये लिखते लिखते मैंने इस्लाम पर लिखना शुरू किया, अपने खुद के कैरेक्टर पर नजर डाली और दूसरे अपने मुसलमान भाइयों बहनों के किरदार पे नजर डाली। जब लिखना शुरू किया तो मेरी चीख निकल गई, मैंने ये क्या पढ़ रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ। आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते।